22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाले हमले के बाद से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तनाव की सूरत हाल बरकरार है और मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि यह हफ्ता इंतहाई अहम है। दूसरी तरफ दुनिया ये कह रही है कि दोनों एटमी ताकतों का टकराव किसी के हक में अच्छा नहीं होगा। ऐसे में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एटमी हमला हो गया तो उसमें पहले एक घंटे की अहमियत क्या है और इसमें आप ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं कि जिससे आपकी जिंदगी और मौत का फैसला हो। एटमी हमले इतने खतरनाक हैं कि इंसानी तारीख में आज तक सिर्फ 2 एटम बम गिराए गए हैं, वो भी दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर 1945 यानी आज से तकरीबन 80 साल पहले अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पे 2 बम गिराए थे और वो इतने खतरनाक बम थे कि एक ही लम्हे में 1,85,000 लोग जो हैं लुकमा अजल बन गए थे। लेकिन आज का एटम बम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और वो कहते ये हैं कि अगर आज एटम बम खुदा न खास्ता किसी बड़े शहर जिस तरह दिल्ली, मुंबई, लाहौर या कराची पे गिरा तो एक ही हमले में 80 लाख से लेके 1 करोड़ लोग हलाक हो सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एटम बम गिराया जाता है उसमें 3 बातें बड़ी अहम होती हैं। अव्वल कि क्या एटम बम हवा में फटा या जमीन पे, दोम कि क्या मैदान में फटा या पहाड़ों में, सोम के मौसम क्या था। तो नागासाकी हिरोशिमा में से एक शहर ऐसा था कि जो मैदान था और दूसरा शहर ऐसा था कि जहां पे पहाड़ थे, तो एटमी ताबकारी पहाड़ों ने जज़ब कर ली। और दूसरी अहम बात यह थी कि अगर बारिश हो तो बहुत सारी ताबकारी उसमें भी जज़ब हो जाएगी। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि जैसे ही एटम बम फटता है तो एक आग का गोला बनता है जिसको कहते हैं फायर बॉल। फायर बॉल इतना खतरनाक होता है कि ऐसे ही समझें कि जैसे आपने सूरज के ऊपर डायरेक्ट कदम रख दिया, तो वो तमाम लोग जो उस आग के दायरे के अंदर आएंगे वो तो आनन फानन भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आग के दायरे का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। जो दूसरा दायरा होता है उसको सुपर शॉक वेव, उसके बाद मीडियम शॉक वेव। लेकिन जितनी भी ये एटमी धमाके की सर्कल्स बनते हैं उन सब में तो किसी का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि एटम बम फटने के बाद एक मशरूम बनता है, जो आपने देखा होगा कि फटने के बाद आग ऊपर जाती है और फिर वो फैल जाती है, उसको एटमी मशरूम कहते हैं। यह जो है एटमी तापकारी या रेडिएशन फॉल आउट है। यह फॉल आउट या तापकारी वापस जमीन पर गिरने में 30 से 35 मिनट लेता है। यह 30 से 35 मिनट आपकी जान बचा सकते हैं। अगर एटमी हमला हो जाए तो पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने शेल्टर तलाश करना है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने एटम बम से बचने के लिए शेल्टर बनाए हों, मास वाइज स्विट्जरलैंड के कि जिसने 2.5 लाख शेल्टर बना रखे हैं और कहते ये हैं कि स्विट्जरलैंड की तकरीबन सारी आबादी उन शेल्टर्स में समा जाएगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तलाश करें, कोई ऐसे बेसमेंट तलाश करें कि जहां पे कंक्रीट की मजबूत दीवारें हों। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि एक और भी प्रॉब्लम होगी और वो ये कि एटमी शोले की वजह से, फायर बॉल की वजह से आप आर्जी तौर पर अंधे भी हो सकते हैं और ये आर्जी अंधापन 15 से 20 मिनट कायम रहेगा। इस 15-20 मिनट में उसी आर्जी अंधेपन के साथ आपने हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ के शेल्टर को तलाश करना है। और जब शेल्टर में जाएं तो ये खूबसूरत शीशे वाली बिल्डिंगों में ना जाएं, बल्कि ऐसी बिल्डिंगों में जाएं कि जिनकी दीवारें मोटी हों और वो मल्टी स्टोरी हों। लेकिन याद रहे कि जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर भी आप जाएंगे तो कोशिश करें कि या तो बिल्कुल तहखाने में रहें और जितनी कंक्रीट की दीवारें अपने और बाहर के माहौल के बीच में डाल सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन खबरदार छत की तरफ ना जाइएगा, वो इसलिए कि छत पे सारी एटमी तापकारी गिरेगी और चांसेस हैं कि वहां से आप भी एटमी तापकारी का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपने कपड़े से अपने जिस्म को ढांप लेना है, स्पेशली अपनी आंखों को, अपने चेहरे को और अपने बाजुओं को। वो इसलिए कि एटमी तापकारी अगर आपके स्किन से टकरा गई या उसके ऊपर आ गई तो वो आपकी स्किन जो है या आपकी जिल्द जो है वो भुरना शुरू हो जाएगी। एटमी तापकारी से बचते हुए सीधा जैसे ही आप शेल्टर के अंदर पहुंचे तो सबसे पहले अपनी एटमी तापकारी वाले कपड़े उतारें। एटमी तापकारी की एक निशानी ये भी होगी कि आपको सर दर्द, नौजिया और उल्टियां, बल्कि मुसलसल खून की उल्टियां शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में घबराइए नहीं, अपने तमाम कपड़े उतारें। उतारने के बाद उनको एक प्लास्टिक बैग में डाल के तो उसको बंद करके किसी महफूज मुकाम पर रख दें और उसके बाद बाकायदा पानी से अपने आप को धोएं। एटमी जंग का शिकार होने वाले लोगों की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जैसे कैंसर की दवा के बाद उनके मरीजों की आपके बाल झड़ सकते हैं, आपकी आंखें खत्म हो सकती हैं, आपके चेहरा
آپ کے دانت، آپ کے پورے جسم کے اوپر شدید اثرات آ سکتے ہیں۔ کم از کم 48 گھنٹے کسی صورت آپ نے اس شیلٹر سے باہر نہیں آنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے اور باہر کی ایٹمی تابکاری کے بیچ میں جتنی موٹی دیواریں ہوں گی، جتنی کنکریٹ کی، لوہے کی مضبوط دیواریں ہوں گی، اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو 48 گھنٹے ہر صورت میں اندر رکھیں، اور 2 ہفتے کے بعد 99% ایٹمی تابکاری کم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کی اگلی ہدایات کا انتظار کریں کہ انتظامیہ آپ سے کیسے رابطہ کرتی ہے۔ اور اسی لیے ایک ایمرجنسی کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جس میں سے جو اہم ہے وہ یہ کہ کوئی سیٹی، کوئی ویسل، کوئی ٹن فوڈ، یہ اس طرح کی ساری چیزیں، ٹارچ، ریڈیو، بیٹری والا جو ہے بیٹری والا ریڈیو، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ کو پتہ چلتا رہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو دعا تو یہ ہے کہ ایٹمی حملہ کسی صورت نہ ہو، لیکن یہ معلوماتی ویڈیو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ اس لیے کہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ خدا نخواستہ اگر ایک ایٹمی حملہ ہوا تو اس میں پہلا گھنٹہ کتنا قیمتی ہے جو آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اصل ہدایات کے لیے اپنی حکومت اور دیگر اداروں سے رابطہ کریں۔